नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का पाठ है कंचा। इसका आज हम अभ्यास करने वाले हैं। तो कंचा जो बच्चे खेलते हैं कंचों के माध्यम से बड़े चाव से खेलते हैं, है ना। इस पाठ में जो अप्पू था उसने कंचे खरीदने के लिए किस प्रकार से जो फीस के पैसे थे उसको खर्च किए थे, है ना। क्योंकि उसके दिमाग में हर समय बस कंचे ही खेल रहे थे और वो भी खुद कंचे के बारे में इतना ज़्यादा सोचता था कि कंचा इतना बड़ा बड़ा हो जाता और आसमान भी छा लेता और फिर क्या होता, अप्पू उन कंचों के अंदर जाकर अकेले खेलता था। ठीक है, उसकी सोच के हिसाब से। तो इस कंचे को आपने समझ ही लिया है। इसका जो पाठ है उसको आज हम अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो पहला जो प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तब क्या होता है। जो कंचे हैं जार से निकलकर धीरे 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 अप्पू की कल्पना में, अप्पू के दिमाग में समा जाते हैं, तब होता क्या है। तो इसका उत्तर आप ऐसे लिखिए, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते हैं तो वह उनकी ओर पूरी तरह से सम्मिलित हो जाता है। उसे लगता है कि जैसे कंचों का जार आसमान सा बड़ा हो गया और वह उसके भीतर चला गया। वहाँ उसके अलावा और कोई नहीं था। वह अकेला ही कंचों को चारों ओर बिखेरता हुआ मज़े से खेल रहा था। हरी लकीर वाले सफ़ेद आंवले से गोल गोल कंचे उसके दिमाग में पूरी तरह छा गए। जब मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी वाला पाठ पढ़ा रहे थे तब उस समय भी उसके दिमाग में कंचों का ही खेल चल रहा था। उसे मास्टर जी द्वारा बनाया गया वायलर भी कंचे के जार जैसा ही नजर आ रहा था। उसने कंचों के चक्कर में मास्टर जी से डांट भी खाई, लेकिन उसका दिमाग तो केवल कंचों के बारे में ही सोच रहा था। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न है, दुकानदार और ड्राइवर के सामने अप्पू की क्या स्थिति है। वे दोनों उसको देखकर पहले परेशान होते हैं फिर हंसते हैं। कारण बताइए। दुकानदार व ड्राइवर के सामने अप्पू एक छोटा सा नादान बच्चा है जो अपनी ही खेल की दुनिया में हमेशा मस्त रहता है। दुकानदार उसे देखकर पहले परेशान होता है क्योंकि वह बड़े ध्यान से कंचे देख तो रहा था लेकिन खरीद नहीं रहा था। उसे यह भी लग रहा था कहीं वह जार को गिराकर तोड़ न दे। फिर जैसे ही अप्पू ने कंचे खरीदे तो वह हंस दिया। ऐसे ही जब अप्पू के कंचे सड़क पर बिखर जाते हैं तो सामने तेज रफ्तार से आती कार का ड्राइवर यह देखकर परेशान हो जाता है कि दुर्घटना की परवाह किए बिना वह सड़क पर बैठा कंचे बीन रहा था। लेकिन जैसे ही अप्पू ने उसे इशारा करके अपना कंचा दिखाया तो वह उसकी बचपन की शरारत समझकर हंसने लगा। इस प्रकार दुकानदार और ड्राइवर पहले अप्पू की हरकतों से खींचते हैं और बाद में उसकी बाल सुलभ चंचलता देखकर हंस पड़ते हैं। ठीक है, तीसरा जो प्रश्न है, मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के बारे में बता रहे थे। मास्टर जी की आवाज़ धीमी क्यों हो गई होगी, लिखिए। पाठ के शुरुआत में मास्टर साहब सब बच्चों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, पर जब उन्हें लगा कि अब सब बच्चे उनकी बात को ध्यान से सुन रहे तब उन्होंने पाठ समझाने की मुद्रा अपनाने के कारण अपनी आवाज़ को धीमा कर दिया होगा ताकि सभी उनकी बात समझ सकें। चौथा प्रश्न है, कंचे, गिल्ली डंडा, गेंद तड़ी यानी पिट्ठू जैसे गली मोहल्लों के कई ऐसे खेल हैं जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैं। आपके इलाके में ऐसे कौन कौन से खेल खेले जाते हैं उनकी सूची बनाइए। ठीक है, तो आप इसके अलावा अन्य जो खेल आप खेलते हैं आप उनकी सूची बनाइए। हमारे इलाके में लगोरी, पतंग उड़ाना, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट आदि खेल खेले जाते हैं। किसी एक खेल को खेले जाने की विधि को अपने शब्दों में लिखिए। जैसे गिल्ली डंडा, इस खेल में एक स्थान पर छोटा सा गड्ढा बना दिया जाता है, उस पर लकड़ी की एक गिल्ली रखी जाती है। इस गिल्ली को प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक नुकीले डंडे से ऊपर उछालता है। दूसरे खिलाड़ी उस गिल्ली को लपकने का प्रयास करते हैं। यदि गिल्ली लपक जाती है तो खिलाड़ी आउट माना जाता है। ठीक है, लपकना यानी पकड़ना। आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे, तो सफ़ेद बड़े आंवले से कंचे, है ना, अथवा लकीर वाले कंचे, है ना, कुछ भी आप जो कंचों के हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो आप दे दीजिए। ठीक है, अथवा बच्चों की नादानी ये भी आप दे सकते हैं। भाषा की बात, इसको देखते हैं। आपका अनुमान और कल्पना है, इसको हम देखेंगे।
नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित मुहावरे के किन भावों को प्रकट करते हैं, है ना। जो रेखांकित जो मुहावरे हैं वो किन भावों को प्रकट कर रहे हैं, इन भावों से जुड़े दो दो मुहावरे बताइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे माँ ने दांतों तले उंगली दबाई और सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही है। दांतों तले उंगली दबाना, यह जो मुहावरा है उसका अर्थ होता है हैरान होना अथवा विस्मित होना, जो जिसका भाव होता है आश्चर्य। जब हमें आश्चर्य होता है तब हम हैरान होते हैं और तभी हम विस्मित भी होते हैं। जैसे इसका वाक्य है, कारीगरों की नक्काशी देखकर मैं हैरान हो गया। ठीक है। झांसी की रानी की वीरता देखकर अंग्रेज भी विस्मित हो उठे। ठीक है। सांस रोके हुए, यह जो मुहावरा है उसका अर्थ है दम साधे खड़े रहना और प्राण सूख जाना, जिसमें भाव निकलता है डर के मारे। तो इतने लंबे सांप को सभी दम साधे देख रहे थे, है ना, एकदम डर डर के। पिताजी को गुस्से में देखते ही मेरे प्राण सूख गए। ठीक है ना, यानी मैं डर गया। विशेषण कभी कभी एक से अधिक शब्दों के भी होते हैं। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बताते हैं, इसलिए वे विशेषण हैं। ठीक है। जैसे पहले कभी किसी ने इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। ठीक है ना, रकम और कंचे के बारे में बता रहे हैं, इसलिए ये विशेषण। देखिए यहाँ पर ऊपर ही कहा है, नीचे लिखे गए जो वाक्यों में रेखांकित हिस्से क्रमशः रकम और कंचे के बारे में बता रहे हैं। इतनी बड़ी रकम से कंचे नहीं खरीदे। ठीक है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी जो है वो रकम के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर इतनी बड़ी यह जो है वो क्या है, विशेषण है ना। तो यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं, इतनी और बड़ी। ठीक है। तो ये रकम के विशेषण है। और बढ़िया सफेद गोल कंचे, यहाँ पर कंचा विशेष्य है, इसके विशेषण भी दो हैं, एक सफेद गोल, सफेद और गोल, है ना। यहाँ पर भी दो शब्द के विशेषण है। यानी कहने का मतलब ये है कि विशेषण कभी कभी एक शब्द नहीं बल्कि दो शब्द या उससे अधिक शब्द भी साथ में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार कुछ विशेषण नीचे दिए गए हैं, इनका प्रयोग कर वाक्य बनाइए। जैसे ठंडी अंधेरी रात, यहाँ पर रात विशेष्य है और जिसके दो विशेषण हैं, ठंडी अंधेरी। और खट्टी मीठी गोलियां, खट्टी और मीठी दो विशेषण हैं और गोलियां विशेष्य है। ताज़ा स्वादिष्ट भोजन, भोजन विशेष्य है और ताज़ा और स्वादिष्ट दो विशेषण है। स्वच्छ रंगीन कपड़े, कपड़ा यहाँ पर क्या है, कपड़ा जो है वह विशेष्य है और स्वच्छ रंगीन विशेषण। तो इसका वाक्य होगा जैसे उफ आज की रात बड़ी ठंडी अंधेरी रात है। दूसरा, इतनी सारी खट्टी मीठी गोलियां माँ लेकर आई हैं, है ना। चलो बच्चों, ताज़ा स्वादिष्ट भोजन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। स्वच्छ रंगीन कपड़े हमारी रानी बेटी पहनेगी। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको समझिए, और आप नहीं समझते हैं, कोई भी दिक्कत होती कहीं, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है। धन्यवाद। आपको अनुमान और कल्पना के जो प्रश्न थे वो भी बताते हैं। चलिए, जब मास्टर जी अप्पू से सवाल पूछते हैं तो वह कौन सी दुनिया में खोया हुआ था। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दिन क्लास में रहते हुए भी क्लास से गायब रहे हों? ऐसा क्यों हुआ और आप पर उस दिन क्या गुजरी? अपने अनुभव लिखिए। ये आपके अनुभव के ऊपर निर्भर होता है कि आपको कभी ऐसा हुआ है या नहीं, कभी आपके साथ ऐसी घटना घटी है या नहीं। अगर घटी है तो लिखिए। ठीक है। और मतलब क्या होना है उस दिन, अगर आप क्लास में ध्यान नहीं दिए तो ज़रूर शिक्षक ने आपको कुछ कहा होगा। ठीक है। इस तरह से लिखिए। और आप कहानी को क्या शीर्षक देना चाहेंगे ये आपको पहले बता दिया है कि कंचा, है ना, गोल कंचे, आंवले जैसे कंचे, सफ़ेद लकीर वाले कंचे। ठीक है। जैसा भी हो। और गुल्ली डंडा और क्रिकेट में कुछ समानता है और कुछ अंतर, बताइए कौन सी समानताएं हैं और क्या क्या अंतर है, ये भी आप खुद करेंगे। और मैं कुछ बता देता हूँ, गुल्ली डंडा और क्रिकेट दोनों मैदान में खेले जाते हैं, है ना, और इसके लिए दोनों के लिए बड़ा मैदान चाहिए। तीसरी बात, है ना, और समानता, एक और समानता है कि इस दोनों में कैच होता है, कैच करके आउट किया जाता है। ठीक है। और अंतर क्या है, बॉलिंग किया जाता है क्रिकेट में, जो कि गुल्ली डंडे में नहीं होता है, और खिलाड़ी क्रिकेट में अधिक होते हैं जबकि इसमें
नहीं होते हैं इस तरह, ठीक है। तो इस तरह से आप गुल्ली डंडा और क्रिकेट में अंतर और समानता को समझ सकते हैं। इसके अलावा भी क्या क्या समानता है, क्या क्या अंतर है, वो आप खुद करेंगे, ठीक है।